गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स मेथड पढ़ लिया था कि मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक मेथड और बचेगा, क्रैमर। तो पहले हम मैट्रिक्स मेथड के जो एग्जांपल है वो कर रहे हैं। 5.2 के 11 क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्वेश्चन है आव्यूह सिद्धांत द्वारा निम्न को हल करें। पहले इसमें 4 क्वेश्चन है, एक हम डबल वेरिएबल का करेंगे, एक हम ट्रिपल वेरिएबल का करेंगे। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द इक्वेशन। ध्यान रखना मेथड का नाम है मैट्रिक्स मेथड। सो स्टूडेंट देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें 2 इक्वेशन दिए, एक तो 2x माइनस वाई इक्वल टू है -2, एक है 3x प्लस 4y इक्वल टू 3। ये 2 इक्वेशन हमें दी है। हम यहां लिखते हैं सिस्टम को ax इक्वल टू b। ठीक है, लेट सिस्टम ax इक्वल टू b। हियर यहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा a क्या है। तो सबसे पहले a को देखते हैं। a यहां पे होता है गुणांकों का मैट्रिक्स, तो गुणांक है आपके पास 2 -1 3 4। b है आपके पास -2 एंड 3, कॉलम मैट्रिक्स होता है। x है आपके पास वेरिएबल का मैट्रिक्स। सो 2 ही वेरिएबल है मेरे पास, एक तो x और एक y। अब सबसे पहले सॉल्व करते समय हमें ये a की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो a की डिटरमिनेंट वैल्यू है 2 -1 3 4। सॉल्व करते हैं। 4 2 8 प्लस 3 11। सो a की डिटरमिनेंट वैल्यू 11 है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इस सिस्टम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने a को लिखा, a था 2 -1 3 4। पहले मैंने निकाला m11 इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग सारा कैंसिल किया। सो m11 हुआ 4, m12 3, m21 -1, m22 2। इस तरह से मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखिए a11 क्या होगा। a11 होगा 4, a12 -3, a21 +1, a22 2। इसके बाद हम adj a बनाएंगे। adj a होगा हमारा 1 अपॉन डिटरमिनेंट adj a होगा a11 a12 a21 a22 का ट्रांसपोज। a11 है हमारे पास 4 12 -3, 21 है हमारे पास 1 22 है 2 का ट्रांसपोज। सो यह है 4 -3 1 2। ये हमारे पास adj a की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a एडजॉइंट a। सो 1 अपॉन a की वैल्यू तो हमारे पास थी 1 अपॉन 11, a की डिटरमिनेंट वैल्यू। एडजॉइंट की वैल्यू थी हमारे पास 4 -3 1 2। ये मैंने a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। अब सिस्टम को हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू b। सो x इक्वल टू होगा a इनवर्स b। x की वैल्यू xy, a इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन 11 4 1 -3 2। b कॉलम मैट्रिक्स था, जो यहां पे -2 3। इसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया मैंने। 4 इंटू -2 -8, 1 इंटू 3 3, -3 इंटू -2 +6 एंड 2 इंटू 3 6। सो यहां पे मेरे पास रहेगा -5 अपॉन 11, 6 एंड 6 12 अपॉन 11। सो x की वैल्यू मेरे पास आ गई -5 अपॉन 11।
y की वैल्यू आ गई 12/11। एक बार आप इस पे पूरी को नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 11 का थर्ड क्वेश्चन है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1, 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू -1। आपने लिखा सिस्टम को a x इक्वल्स टू b और इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं x इक्वल्स टू होता है a इनवर्स b। अब यहां पे a क्या है? a है कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, गुणांकों का मैट्रिक्स। x के गुणांक कॉफिशिएंट देखिए, पहला है 1, फिर 3, फिर 1, 1 3 1। y के हैं 1 1 -1, देखिए 1 1 -1। z के लिखे मैंने -1 -2 -1। उसके बाद आपको b लिखना है, b है 1 3 -1 जो राइट साइड में लिखा है। देन आपको x लिखना है, x है वेरिएबल का x y z। इस तरह से आपने ये तीनों मैट्रिक्स लिख दिए। सारी वर्किंग हमें ए पे करनी है, हमें ए इनवर्स निकालना है। तो पहले मैं ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लूं, 1 1 -1 3 1 -2 1 -1 सॉल्व कर रहा हूं। 1 के लिए सबसे पहले इस रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूं। 1 के लिए सॉल्व किया, सो 1 इंटू -1 -1 बीच में माइनस साइन, -1 इंटू -2 +2 हो गया, फिर -1 आएगा, ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, 3 इंटू -1 -3 +2 प्लस लास्ट -1। इसके लिए सॉल्व किया, सो मुझे मिलेगा यहाँ पे -3 -1 -2 -1 -3 हो गया। यहां पे रहा -1 -1 और -1 +1, -4 एंड -1 +4, 4 + 1 5 -3 2 नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मतलब इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। इसके बाद मुझे ए इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने होंगे, सेकंड निकालने होंगे। तो उसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। देखिए M11 निकाल रहा हूं, तो इस वाले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकलेगा, पूरा कैंसिल हुआ। मेरे पास बचा क्या? 1 -2 -1 -1। देन M12 निकालने के लिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कैंसिल होगा, सो मेरे पास बचेगा 3 1 -2 -1। M13 पे ये वाला एलिमेंट है, पूरा कैंसिल होगा, 3 1 1 -1। सो इसे मैंने सॉल्व किया, -1 माइनस एंड ये +2 हो गया, सो ये -3। M12 को सॉल्व कर रहा हूं, -3 बीच में माइनस एंड -2, सो +2 हो गया। M13 को मैं सॉल्व कर रहा हूं, देन -3 -1, सो ये -4। साथ ही मैं इनके कोफैक्टर भी निकाल देता हूं। A11 देखिए, A11 में साइन नहीं बदलेगा, -3। A12 में साइन बदलेगा, +1 हो जाएगा। A13 में ये प्लस करने पे इवन आएगा, सम आएगा, इसलिए साइन नहीं बदलेगा। देखिए अब मैं M21 निकाल रहा हूं। M21 के लिए पूरा कैंसिल होगा, ये कैंसिल हुआ, सो मेरे पास बचेगा 1 -1 एंड -1 -1। मैंने सारे माइनस लिख दिए हैं, मैं इन्हें सॉल्व कर रहा हूं। 1 इंटू -1 -1 हो गया, माइनस, सो ये -2। M21 की वैल्यू आ गई मेरे पास -2। इसे सॉल्व करता हूं, -1 बीच में माइनस एंड -1, सो +1 हो गया, ये हो गया मेरे पास 0। -1 -1, सो ये हो गया -2। इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, -2 +1, सो ये हो गया -1 -2 +3 1 1 -3, सो ये मेरे पास हो गया -2। इस तरह मैंने सारे माइनर निकाल लिए। अब सारे माइनर निकालने के बाद A321
साइन चेंज होगा, सो ये हो गया 2, A22 0, A23 प्लस हो जाएगा A31 -1, A32 -1, A33 -2, और ये A11, A12 एंड A13 में पहले निकाल ही चुका था। A11 की वैल्यू -3 थी, A12 की 1 और -4। सो एडजॉइंट निकाल रहा हूं अब मैं। एडजॉइंट ए में मैंने लिखा A11 की वैल्यू -3, देन 1, देन -4, A21 2 0 2 -1 -2 ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किया तो मुझे मिला -3 1 -4 2 0 2 -1 -1 -2। तो यहां से मुझे एडजॉइंट मिल चुका है। अब ए इनवर्स की वैल्यू देखते हैं। ए इनवर्स होगा 1/a एडजॉइंट ए। सो 1/a की वैल्यू तो निकाल ही ली हमने। ए की वैल्यू आ रही थी 2, एडजॉइंट ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2, ये हमने निकाल लिया था। सिस्टम का सॉल्यूशन हमारा था x इक्वल्स टू a इनवर्स b। x की वैल्यू थी x y z, a इनवर्स की वैल्यू थी 1/2 -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2, एंड b की वैल्यू हमने यहां से देख ली 1 3 -1 1/2 बाहर रखा। 1/2 को सॉल्व कर रहा हूं। -3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, सो ये आएगा -3। 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 6, एंड -1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो +1। ऐसे ही 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 को 3 से किया 0, -1 को -1 से किया 1, सो 1 + 0 + 1। -4 को मैंने 1 से किया -4, 2 को मैंने 3 से किया 6, -2 को -1 से किया +2। सो देखिए 7 -3 4, 4 का हाफ हो गया 2, 2 से डिवाइड कर दिया। 1 and 1 2, 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 6 and 2 8, 8 में से 4 लेस हुआ, सो बचेगा 4। 8 में से 4 लेस हुआ 4, एंड उसका हाफ हो गया 2। x y z कंपेयर किया, x मेरे पास 2 आ गया, y 1 आ गया, एंड z आ गया 2। सो ये मेरा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि a कोई मैट्रिक्स दी है, फाइंड a इनवर्स। इफ एक मैट्रिक्स गिवन है एंड आपसे पूछा गया है फाइंड a इनवर्स, हमें a की हेल्प से a इनवर्स निकालना है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस a इनवर्स वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। हमें a की हेल्प से इस सिस्टम को सॉल्व करना है। बट सबसे पहले जो हमसे पूछा है, हमें a दिया है और a इनवर्स पूछा गया है, तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले a इनवर्स निकालेंगे। पहले a इनवर्स की वर्किंग पूरी करेंगे। देखिए a1 -2 0 2 1 3 एंड 0 -2 -1 है ना, यहाँ पे +1 है। सो इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने सॉल्व किया 1 के लिए 1 3 -2 1, बीच में -2 +2 हो जाएगा, क्योंकि -2 तो ऑलरेडी है, माइनस साइन और आता है हमारे पास। तो इसे सॉल्व किया मैंने 2 3 0 1, सो ये हो गया 1 + 6 2 4 एंड 7 11 नॉट इक्वल टू 0। इसलिए इनवर्स तो निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही। अब हमारे अगली वर्किंग है माइनस निकालने की। M11 M12
M13 M21। तो पहले एक बार लिख लेते हैं सारे। 1 माइनस 2 0 2 1 3 0 माइनस 2 1। सो पहला माइनर ये वाला होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सो बचेगा मेरे पास 1 3 माइनस 2 1। सॉल्व किया 1 प्लस 6 7। दूसरा माइनर यहां पे कैंसिल हुआ, सो मेरे पास रहा 2 0 3 1। सो ओनली 2। M13 में ये वाला माइनर होगा 2 1 0 माइनस 2। सो ये मेरे पास आ गया -4। इसके बाद मैं M21 निकाल रहा हूं। M21 में ये वाला माइनर यूज करूंगा -2 0 -2 1। देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कैंसिल किया -2 0 -2 1। सो ये हो गया -2। देन M22 के लिए सॉल्व करूंगा मैं। M22 ये एलिमेंट है, कैंसिल किया मैंने 1 0 0 1 वैल्यू 1 1 0 0 1। इसके बाद देखिए M23 के लिए सॉल्व करते हैं। M23 ये था एलिमेंट, M23 के लिए सॉल्व करते हैं। सो ये पूरा कैंसिल हुआ, मेरे पास बचेगा 1 -2 0 -2। सो आंसर आया -2। इसके बाद हमारे पास 3 माइनर और रहेंगे M31 M32 एंड M33। ये 3 माइनर और होंगे। देखिए M31 क्या होगा, ये पूरा कैंसिल। सो मेरे पास बचेगा -2 0 1 3। सॉल्व किया -6। देन M32 1 2 0 3 3। M33 1 -2 2 1 1 + 4 5। सो इस तरह मैंने सारे माइनर निकाल लिए। अब मैं कोफैक्टर लिख रहा हूं। पहला कोफैक्टर एज इट इज जो माइनर होता है वही होता है। सेकंड कोफैक्टर में साइन चेंज होता है। थर्ड जो भी माइनर था वो एज इट इज लिखना है। थर्ड देखिए -4 है। फोर्थ में साइन चेंज करना होता है। फिफ्थ एज इट इज। सिक्स में साइन चेंज होगा, ऑड आ जाता है। सेवंथ एज इट इज। एट में साइन बदलना है। एंड फाइनली लास्ट कोफैक्टर जो कि हमारा था 5। इस तरह मैंने सारे कोफैक्टर निकाल लिए। अब ADJ निकालेंगे। ADJ निकालने के लिए मुझे चाहिए ट्रांसपोज इस पूरे मैट्रिक्स का 7 -2 -4 2 1 2 -6 -3 5 का ट्रांसपोज करती है मैंने। सो ADJ मुझे मिल गया 7 -2 -4 2 1 2 -6 -3 एंड 5। ये आपका ADJ आ गया है। इसके बाद हम A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स के लिए हमें लिखना है 1/A ADJ A। 1/A। A की वैल्यू 11 थी। ADJ की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास -7 to -6 -2 1 -3 -4 to 5। सो मैंने A इनवर्स निकाल लिया। सो मेरा पहला काम कंप्लीट हो चुका, फाइंड A इनवर्स। इसके बाद मैं इक्वेशन नोट कर रहा हूं वहां पर, और उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है वो देखते हैं। पहली इक्वेशन थी x - 2y = 10। दूसरी इक्वेशन थी 2x + 3y + 3z = 8। थर्ड इक्वेशन थी -2y + z = 7। ये तीनों इक्वेशन मैंने लिख दी है। तीनों इक्वेशन लिखने के बाद देखते हैं यहाँ पे z नहीं है, सो मैं 0z लिख रहा हूं, जिसमें जो वेरिएबल नहीं है वो 0 के साथ अपीयर करा रहा हूं। यहाँ पे x नहीं है, सो मैंने लिखा 0x। अब मैट्रिक्स मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें सिस्टम को लिखना होता है ax = b।
बट ए तो उसने पहले ही यूज कर लिया क्वेश्चन में, इसलिए हमें कुछ और नाम देना होगा। मैंने दे दिया इसे डी, डी एक्स इक्वल्स टू बी। डी को देखिए, डी क्या है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट डी होता है 1 -2 0 2 3 3, सॉरी यहाँ पे ये इक्वेशन में थोड़ी मिस्टेक है, 2 1 3 होगा यहाँ पे। देन लास्ट में देखिए x का कोफिशिएंट है 0 -2 and 1। x एज यूजुअल वेरिएबल का होगा x y z। b आपके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा, सॉरी राइट हैंड साइड के जो पार्ट है बेसिस का उनका मैट्रिक्स होगा 10 8 7। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है a, तो यहां पे a की जगह हमने d बनाया था। d की वैल्यू देखिए क्या है, 1 -2 0 2 3 3 2 1 3 सॉरी एंड 0 -2 1। और आपको जो क्वेश्चन में दिया था a वो था 1 -2 0 2 1 3 0 -2 1। सो आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स सेम है। सो एक तरह से देखा जाए तो d इक्वल्स टू हुआ a, सिस्टम हमारा था डी एक्स इक्वल्स टू बी। सो यहां से x हुआ d इनवर्स b और d a के इक्वल है, सो d इनवर्स की वैल्यू a इनवर्स के इक्वल होगी। सो x हो गया हमारा a इनवर्स b एंड x की वैल्यू मैंने यहां रिप्लेस की x y z। a इनवर्स मैं ऊपर निकाल चुका हूं, a इनवर्स 1/11 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 -5 एंड b है 10 8 7। x y z 1/11। देखिए 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया 70 प्लस 16 -42 -2 को 10 से किया -20 प्लस 8 -21 -40 प्लस 16 -35। x y z देखिए 70 प्लस 16 86 में से 42 लेस हुआ 44 बचेगा, यहां पे -33 और यहां देखिए ये 75 हो गया -425 है, सो ये प्लस 35 होगा। 35 एंड 16 हो गया आपके पास 51, 51 में से 40 लेस हुआ सो 11 एंड यहां 1/11 का डिवाइड था, डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा एक तो 4 -3 एंड 1। सो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, y की वैल्यू -3, z की वैल्यू 1। ये आपका सिस्टम सॉल्व हो गया है। सो ऐसा एक एग्जांपल भी आपके पास, विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। सो इस तरह से ये पूरी वर्किंग होगी इसमें।